इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही हैं कि अमेरिका की एक आदत रही है कि उसके पास जितने भी हथियार हैं जो कबाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं, वो तमाम देशों को सप्लाई करके उनसे पैसे की उगाही की जा सके। इसीलिए यूक्रेन के बाद इजराइल को उसने अपना अगला ठिकाना बनाया। ऐसे में इजराइल को वो समझाने की कोशिश तो कर रहा है कि ईरान से पंगा मत लो, हिजबुल्लाह से, हूती लड़ाकों से बच कर रहो। लेकिन इजराइल ने जैसे ही हिजबुल्लाह के बेरूत में हमला किया, उसके फौरन बाद ही देखिए अमेरिका ने भी एक ऐसा ही कदम उठा लिया जिससे कम से कम इजराइल उनकी जो मोटी रकम हथियारों के तौर पर इजराइल में फंसी पड़ी है वो वापस आ जाए। लेकिन देखिए, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो कदम उठाया उसे 24 घंटे में ही पलटना पड़ा। ईरान की तरफ से ही नहीं, बल्कि यूएन, बल्कि रूस और तमाम देशों की तरफ से अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दी गई, तो अमेरिका भी थर्रा उठा है। ईरान ने बता दिया इस बार वो अमेरिका की सुनने वाला नहीं है, और अगर इजराइल और ईरान के बीच किसी भी तरह का हस्तक्षेप अमेरिका ने करने की कोशिश की तो अमेरिका को कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो जो नई पीढ़ी हो, हमारे साथ की पीढ़ी है, सभी कहते हैं अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इस वक्त सबसे मजबूर देश बन चुका है अमेरिका। वो समझ नहीं पा रहा, एक तरफ वो धमकी देता है, फिर दूसरी तरफ कहता है नहीं नहीं ये धमकी नहीं थी। तमाम चीजें चल रही हैं। बिना देर किए खबर दिखा रहा हूं। अल जजीरा इंग्लिश ने ट्वीट किया और खबर लिखी, यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन इजराइल, ईरान्स ऑयल सेक्टर ओवर मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। दरअसल अमेरिका की तरफ से नए प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऑयल सेक्टर पर। क्यों? क्योंकि उसने इजराइल पर अटैक कर दिया, जबकि ईरान ने पोल पट्टी खोलकर रख दी थी कि वो इसलिए शांत था हमास के चीफ इस्माइल हानिये की हत्या के बाद, इस बात के लिए शांत था कि इजराइल पर अटैक नहीं किया, क्योंकि ये अमेरिका ही था, यूरोपीय यूनियन ही था, पश्चिमी देश ही थे जो लगातार कह रहे थे कि ईरान इजराइल पर अटैक ना करे, बस अब फिलिस्तीन में वो सीज फायर करा देगा, गजा में सीज फायर करा देगा। लेकिन क्या किया? इजराइल ने उल्टा बेरूत पर हमला कर दिया था, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था, और उसके फौरन बाद ही ईरान को ये अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात को खारिज करते हुए इजराइल पर अटैक करना पड़ा था। यानी अमेरिका का और पश्चिमी देशों का दोहरा चेहरा जो है वो खुल गया था। अब ईरान को पर प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका से की तरफ से कही जा रही है, लेकिन आप सब तो लोग जानते ही हैं ये पहली दफा नहीं, ईरान पर कई प्रतिबंध लग चुके हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खबर देखिए क्या है। अल जजीरा ने लिखा है कि यूएस इंपोज सेक्शन ऑन ईरान ऑयल सेक्टर ओवर मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। इसमें बताया गया है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका हैज imposed section on companies and vessels that are allegedly engaged in trading and transporting Iranian oil in order to punish Tehran for its recent missile attack on military sites in Israel। यानी इजराइल में जो अटैक किए गए मिलिट्री साइट्स पर ईरान की तरफ से, उसको लेकर दंड देना चाहता है, सजा देना चाहता है अमेरिका ईरान को। जबकि ईरान को खुद पता है, अमेरिका को पता होना चाहिए कि इससे पहले उसने कितने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और ईरान की तरक्की में, विकास में, तमाम में कितना वो बाधा साबित हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान को। ईरान कहता है 10, 100 लगाओ, 100, 1000 प्रतिबंध लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये साफ साफ कह दिया गया है। दरअसल ये प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका को लगा था कि वो इजराइल से मोटी कीमत वसूलेगा इसकी, लेकिन उससे पहले ही व्लादिमीर पुतिन से लेकर यूएन की तरफ से एक ऐसी चेतावनी जारी की गई कि अमेरिका को पैर पीछे खींचने पड़े। वो खबर दिखा रहा हूं, पहले पढ़िए। अल जजीरा ने ही से ट्वीट किया, लिखा, WHO चीफ डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैज क्रिटिसाइज्ड इजराइल्स प्लान टू बैन द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी UNRWA इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक एंड गजा। दरअसल वेस्ट बैंक और गजा, वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी रहते हैं और वहीं गजा में तो आपको पता ही हालात किस तरीके से, इसलिए WHO की तरफ से लगातार उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। वहां पहुंच रहे हैं वहां राहत कर्मी। लेकिन क्या रहा है इजराइल के सैनिक उन्हीं के कैंप पर हमला कर देता है, उनको गोलियां चला देता है, उन्हें मार देता है। ये तमाम चीजें आ रही हैं और प्रतिबंध लगाया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि WHO कैसे भी करके वेस्ट बैंक या फिर फिलिस्तीन में गजा के अंदर किसी भी तरह की राहत ना पहुंचाए इन फिलिस्तीनियों को। इसको लेकर नाराज नजर आए टेड्रोस अधनोम जो WHO के चीफ हैं, उन्होंने बकायदा इजराइल को लताड़ लगाई है कि ये हरकतें करना बंद करे। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके फौरन बाद ही पुतिन की तरफ से भी एक जवाब दिया गया। क्या जवाब है? द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है। उन्होंने कहा, डोंट यू डेयर अटैक ईरान, व्लादिमीर पुतिन डायरेक्ट वार्निंग टू इजराइल, रशिया डिक्लेयर सपोर्ट टू तेहरान। दरअसल जहां एक तरफ यूएन ने लताड़ लगाई इजराइल को
कि हमारा ये काम है कि कहीं पर भी अगर इस तरह के हालात हैं तो हम कैंप लगाते हैं और जो आम जनता है जिनका कोई कसूर नहीं है उनको हम राहत पहुंचाते हैं। आपके यहाँ भी हालात जल्द बनने वाले हैं, हम वहां पर भी आएंगे। तो वहीं ऐसी दूसरी तरफ रूस कूद पड़ा। रशिया की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया गया कि हिम्मत ना हो गलती से भी कि इजराइल अटैक करने की सोच रहा हो ईरान पर, गलती ना कर दे, बर्बाद कर देगा रूस। जी हाँ, रूस ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर इजराइल की तरफ से कोई अटैक होता है तो रूस पीछे नहीं हटेगा। पर्दे के पीछे रहकर S-400 या फिर अपना लड़ाकू विमान जो है वो नहीं देंगे, सुखोई वगैरह नहीं देंगे, अब डायरेक्ट रूस से उड़ेंगे और इजराइल में अटैक करेंगे। ये साफ साफ लफ्जों में रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। यानी अभी तक तो एक प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाका संगठन के बाद ईरान इस पूरे संघर्ष में आया था, अब रूस भी प्रत्यक्ष तौर पर आने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका जो अब तक इजराइल के साथ कर रहा था बैठकर, उसे घातक तरीके से रूस तैयार बैठा हुआ है। उसके लड़ाकू विमान, उनके ड्रोन, उनकी मिसाइल, उनके रॉकेट, उनके बारूद सब तैयार बैठे हैं इजराइल पर बरसने के लिए। ठीक है, इसके फौरन बाद जैसे ही ये खबर आई कि भैया यूएन भी नाराज चल रहा है और पुतिन की तरफ से भी संदेश दे दिया है। अब देखिए क्या है, बीबीसी न्यूज की खबर आती है। अमेरिका ने इजराइल से कहा, क्या कहा, यूएन के पीस कीपर्स पर गोली चलाना बंद करें। रूस के लिए नहीं कहा साफ तौर पर, दरअसल यूनाइटेड नेशन के लिए, WHO, यूएन, इनके प्रतिनिधि जो वहां जाकर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहां इजराइल ये कर रहा। आप देखिए उसके खुद के दोस्त, इजराइल के खुद के दोस्त अमेरिका ने बता दिया कि वहां जो दूत कहलाए जाते हैं, आपने लंबे समय से सुना होगा, जब कभी भी किसी भी दो देशों में कितना ही नाराजगी हो, राजाओं महाराजाओं में कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन जो दूत संदेश लेकर जाता था उसे हानि नहीं पहुंचाई जाती थी, नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। ऐसे ये दूत है जो राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कर क्या रहा है इजराइल? घिनौना काम। इजराइल फिलिस्तीन के बूढ़े बुजुर्ग, महिला, बच्चों को तो बख्श ही नहीं रहा, बल्कि वहां जो पहुंच रहे हैं लोग, चाहे रिपोर्टिंग करने पहुंच रहे हो अलग अलग चैनल्स के रिपोर्टर्स, वो चाहे अलग अलग देश के नागरिक जो राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हो वो, या फिर यूएन या WHO के राहत कर्मी पहुंच रहे हो वो, उनको गोलियों से मार रहा है। ये अमेरिका का कहना है कि ये सब गलत कर रहे हो, तुम ये करना बंद कर लो। ये साफ साफ कहना पड़ा। यानी एक तरफ ईरान पर प्रतिबंध लगाकर बड़ा शेरशाह बनने की कोशिश कर रहा था, ये समझ आ रहा था देखो हम अफलातून है, लेकिन 2 घंटे के भीतर ही सारी हेकड़ी रूस और यूएन WHO ने मिलकर निकाल दी। अब जो खबर दिखाने जा रहा हूं ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और खबर छापी है, रूस ईरान सीमेंट टाइज विद 1.7 बिलियन आर्म्स डील इन तुर्कमेनिस्तान। यानी कि बताया गया है कि आर्म्स डील, हथियारों की एक बड़ी डील रूस और ईरान के बीच हो गई। यानी एक तरफ रूस ने साफ साफ कह दिया कि अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो रूस सीधे सीधे इस युद्ध में कूदेगा। यानी वो तेहरान होकर, लेबनान होकर या फिर इधर यमन से होते हुए नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट ईरान के, इजराइल के आसमान पर मंडराते नजर आएंगे रूस के प्लेन, लड़ाकू विमान, ड्रोन। ये समझ ले, इन सब के बीच हथियारों की डील करके भी संदेश दे दिया कि हम दोनों के बीच एक अच्छा संबंध है। आप नेटो चिल्लाते हो ना, नेटो करते रहो, हमें नेटो से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी देश के ऊपर एक भी हमला नहीं होना चाहिए। साफ साफ लफ्जों में रूस की तरफ से कह दिया गया और ये बताया कि हमने एक बड़ी आम डील की है और इस डील के तहत हमें इजराइल को बर्बाद करना होगा अगर ईरान पर हमला होता है तो। आखिर में जाते हैं एक खबर जो मैं पहले भी दिखा चुका हूं लेकिन दिखाना जरूरी है। निकारागुआ ब्रेक्स, ये अल जजीरा इंग्लिश में खबर छापी, निकारागुआ ब्रेक्स डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल एमिड ऑनगोइंग गजा वार। ये पहले भी मैंने दिखाया था, निकारागुआ ने लताड़ लगाई है, मुंह पर दे मारा है कागज की भाई अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। यानी इजराइल पूरी तरह से इस पूरे संघर्ष में अकेला पड़ गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।